26 को पोलिंग थी। लालू यादव बड़े सेकुलर बोलते हैं ना अपने आप को। 26 तारीख के दिन लालू सुबह में 7-6 बजे वीडियो जारी किए, ओवैसी की पार्टी को वोट मत चुनाव दो। 2024 अपने चरम पर है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। 3 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। चौथा, पांचवा, छठा और 7वें चरण के चुनाव अब भी होना बाकी है। आपने सुना किस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी राजद पर हमलावर हो रहे थे। साफ साफ आपने सुना, उन्होंने कहा कि तुम मुकाबला चाहते हो, तुम टकराव चाहते हो, हम मुकाबला नहीं चाहते हैं, लेकिन हम मुकाबले से डरते भी नहीं हैं। 26 तारीख को जब चुनाव होने थे बिहार के किशनगंज में, तब लालू प्रसाद यादव जो कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो है, उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में एक वीडियो जारी किया था, जिससे शायद एमआईएम पार्टी नाराज़ हो गई है। इससे पूर्व में भी राजद ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गहरा जख्म दिया था। उनके 4 विधायक को तोड़कर राजद ने सीधा एमआईएम को चुनौती दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा लग रहा था कि शायद एमआईएम पुराने जख्मों को भुला चुकी है, चूँकि पहले, दूसरे, तीसरे चरण में मजलिस ने कहीं से भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। इसे संकेत लगाए जा रहे थे कि शायद मजलिस एमआईएम पार्टी पुराने जख्मों को भूलकर नए सिरे से सुरक्षात्मक चुनाव लड़ने के मूड में है। लेकिन जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी का ये स्पीच सामने आ रहा है, जिस तरह से वो राजद पर हमलावर हो रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं, जिस तरह से वो चैलेंज कर रहे हैं कि भाषण क्या होता है लालू प्रसाद यादव, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारी बेटी के खिलाफ मैं कैंडिडेट दूंगा और उन्हें जिताने के लिए हर संभव मेरी प्रयास भी रहेगी। जाहिर सी बात है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जहाँ से भी अपने प्रत्याशी दिए हैं, अगर वो मजबूती के साथ चुनाव के मैदान में सक्रिय भूमिका निभाता है तो इसका सीधा साधा नुकसान कांग्रेस और राजद को होने वाला है। हालांकि ये सोचनीय विषय थी, लोग इस पर चर्चा भी कर रहे थे कि जो एमआईएम पार्टी पहले, दूसरे, तीसरे चरण में कहीं से प्रत्याशी नहीं दिए, तो फिर आखिर एकाएक बिहार के कई सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने का मन क्यों बना लिया। लेकिन जब आप असदुद्दीन अवैसी के इस पूरे बयान को सुनेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि चुनाव से किशनगंज के सरजमीन पर जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तब चुनाव के ठीक कुछ घंटे पहले राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो जारी होता है, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर जावेद आज़ाद के पक्ष में वोट मांगते हुए दिख रहे थे। और मजलिस के जो सदर हैं असदुद्दीन अवैसी, उनके आप इस स्पीच को सुनेंगे तो इससे ये साफ तौर पर प्रतीत होता है कि इससे एमआईएम पार्टी काफ़ी आहत हुई होगी, काफ़ी नाराज़ हुई होगी। इसलिए अब वो मुकाबला आमने सामने करना चाहते हैं। इससे ये बात भी साबित होता है कि आने वाले 2025 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो राजद के खिलाफ मजलिस उनका खेल बिगाड़ने का हर संभव प्रयास करती हुई नज़र आएगी। जिस तरह से आपने पूर्णिया की सीट में भी देखा, किस तरह से राजद के नेता ने तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा, या चाहे तो आप एनडीए को वोट दे दे, लेकिन पप्पू यादव को वोट देने से वो मना कर रहे थे। बहरहाल लोकसभा चुनाव 2024 बिहार के सीटों पर क्या किस करवट बैठेगा, इसके लिए हमें 4 जून का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। तब तक हम चाहेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के आप उस स्पीच को जरूर सुने, जिनको लेकर हम बात कर रहे थे। 26 को पोलिंग थी। लालू यादव बड़े सेकुलर बोलते हैं ना अपने आप को। 26 तारीख के दिन लालू सुबह में 7-6 बजे वीडियो जारी किए, ओवैसी की पार्टी को वोट मत दो, जावेद को वोट दो जो कांग्रेस का उम्मीदवार है। माने इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुंच चुकी, मगर लालू को इतना डर था कि अगर वीडियो जारी कर दिया तो अख्तरुल ईमान की कामयाबी रुक जाएगा। लालू यादव, तुमने वीडियो जारी किया ना, तुम देखोगे इंशाअल्लाह ताला किशनगंज की आवाम अख्तरुल ईमान को अपना नया एमपी बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। और लालू, तुमने वीडियो जारी किया ना पोलिंग के दिन, मैं आऊंगा तुम्हारी बेटी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हमारा कैंडिडेट, तुमको बताऊंगा भाषण क्या होता है, तुमको बताऊंगा तकरीर क्या होती है, पैगाम कैसा दिया जाता है। बड़ा जाम था ना लालू को
कि मैं बोलूंगा तो ऐसा करूंगा। वो गया जमाना लालू। तुम्हारा बेटा देखेंगे, तुम्हारे बेटे को हम बताएंगे जाके हम कैंडिडेट खड़ा किए, उनकी कामयाबी के लिए हम काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम मुकाबला चाहते हो, मैं नहीं चाहता। तुम टकराव चाहते, मैं नहीं चाहता। तुम ऐसी हरकत करके बताते हो कि हम कमजोर हैं। हम कमजोर नहीं हैं। मुकाबले के लिए असदुद्दीन ओवैसी कभी पीछे नहीं हटेगा।